हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा सत्र आरंभ हो चुका है, सत्र 2024-25। इस सत्र के अंतर्गत हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आज कक्षा 7वीं में गणित विषय में अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव इसका संपूर्ण हल देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरों को भरिए। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक हमारे सही विकल्प प्रश्न हैं, तो वहाँ पर हमें सही विकल्प को चुनना है और जो बॉक्स में घेरे दे रखे हैं उनको भरना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सरलतम रूप में नहीं है, यानी कि उसको और सरल कर सकते हैं, ऐसा कौन सा है। तो देखिए, 7/5 को हम सरल नहीं कर सकते, 15/20 को हम सरल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 का भाग जा रहा है ऊपर नीचे। यहाँ पर देखिए 15 और 20 में 5 का भाग चला जाएगा, यानी कि देखिए 13/33 भी सरलतम रूप में है, 27/28 भी सरलतम रूप में, इसको और सरल नहीं कर सकते हम। तो 15/20 यानी कि हमारा बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2 गुणा 1/5 को दर्शाती है, यानी कि प्रत्येक 5 में से एक भाग हमारा छायांकित है, वो ऐसे 2 बार है। तो देखिए यहाँ पर सी वाले में देखिए, यहाँ पर देखिए सी वाले में कितने भाग हैं, यहाँ पर 2 भाग है हमारे पास। तो 2 गुणा प्रत्येक में कितने भाग है, 5 है। 1 2 3 4 5 और 5 में से एक भरा हुआ है, तो इस प्रकार हमारा सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए प्रश्न तीसरे में दिया गया है कि 0.023 निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में स्थित है। तो 0.023 यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर होगा, क्योंकि 0.02 और 0.03 के बीच में स्थित है। प्रश्न चौथा देखिए, 2/3 भागित 1/6 का मान होगा। तो देखिए, जब भी किसी भी भिन्न का भाग दिया जाता है, जैसे ये मान लीजिए 2/3 है हमारे पास, इसमें हमें भाग देना है 1/6 का। तो जब भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, जिसका भाग दे रहे हैं उस यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और उसको उल्टा कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर 2/3 भाग की जगह हमने गुणा कर दिया, उसको 6/1 कर देंगे। 3 का भाग चला जाएगा 6 में कितनी बार, 2 बार, और 2 दूने कितना हो जाएगा, 4, यानी कि हमारा सी राइट आंसर होगा। प्रश्न पांचवा देखिए, 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर होगा। तो देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम 250 में 1000 का भाग देंगे तो 3 शून्य 3 संख्या के पहले दशमलव लग जाएगी, इसलिए हमारा डी राइट आंसर होगा। प्रश्न छठा देखिए, एक समकोण एक ऋजुकोण का कौन सा भाग होता है। तो हम सभी जानते हैं कि समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ऋजुकोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री 180 डिग्री का कौन सा भाग है, तो 90/180 हम 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, और 9 एकम 9, 9 दूने 18। तो इस प्रकार 1/2 यानी कि आधा भाग होगा। प्रश्न सातवां देखिए, प्रश्न सातवें में दिया है कि सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है, वह 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 घंटे में उसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगा। तो देखिए 1 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ता है, वो 1/4 भाग। तो 2 सही 1/2 यानी कि हमने इसको मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 2 दूने 4 और 1 5, 5/2 घंटों में। तो हम 1/4 में 5/2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 एकम 5 और 4 दूना 8। तो 5/8 भाग पढ़ लेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8वें में दिया हुआ कि एक कप का 1/3 भाग पानी से भरा है, इसे पूरा भरने के लिए अभी कितना भाग चाहिए। तो देखिए, कप पूरा भरा हुआ है, एक कप है, उसका 1/3 भाग भरा हुआ है। तो यहाँ पर हम 1 में से 1/3 को घटा देंगे, क्योंकि इतना भरा हुआ है, हमको कितना पानी और चाहिए। तो देखिए दोनों जगह से 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो 3 का गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 माइनस 1, और 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 2/3 भाग। यानी कि 3 भाग में से 1 भाग भरा हुआ है, तो 3 भाग में से 2 भाग और हमें पूरा भरने के लिए चाहिए, यानी कि 2/3 भाग हमें भरने के लिए, उसको पूरा भरने के लिए गिलास कप को चाहिए। प्रश्न 9वां देखिए, एक चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत क्रमशः 5.2 लीटर, 3.8 लीटर और 6.3 लीटर है।
दूध की औसत खपत ज्ञात कीजिए। तो हमें औसत निकालना है यहाँ पर, तो औसत निकालने का सूत्र है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमारे पास आंकड़े क्या है, 5.2 लीटर, 3.8 लीटर, 6.3 लीटर। तो यहाँ पर बराबर बटे में कितने आंकड़े हमारे पास, 1 2 3, तो 3 का भाग देंगे। अब इनका योग करेंगे हम, तो देखिए दशांश को जोड़ेंगे पहले, दशमलव वाले स्थान को 3 और 8 11, 11 और 2 13 के 3 हासिल आया 1, 6 और 1 7, 7 3 10 5 15, यानी 15.3 योग करने पर भागित 3, 3 का भाग देंगे, 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, दशमलव 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, यानी कि औसत लीटर की खपत जो हमारा निकाल के आया यहाँ पर, वो आंसर आया 5.1 लीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां। एक कमरे के फर्श की लंबाई 4.8 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फर्श आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 4.8 मीटर और चौड़ाई है हमारे पास 4.2 मीटर। गुणा करेंगे हम, तो जब 48 का 42 में गुणा करेंगे तो 2016 आएगा। और यहाँ पर दो संख्या के पहले दशमलव है, 1 और 2, तो हम दो संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 20.1416 वर्ग मीटर। प्रश्न 11वां देखिए। देखिए 11वें प्रश्न में जो दिया हुआ है कि 9 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी में से 3/4 मीटर लंबे बराबर टुकड़े काटे जाते हैं तो कितने टुकड़े मिलेंगे। तो देखिए रस्सी की कुल लंबाई है हमारे पास 9 सही 3/4। अब इस मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 4 का 9 में गुणा करेंगे, 4 नाम 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 39/4 मीटर। वापिस 4 का भाग देंगे हम, तो ये हमें मिश्रित भिन्न प्राप्त होगी। तो 39/4 मीटर कुल रस्सी है हमारे पास, 3/4 मीटर के टुकड़े करने हमें, तो कितने टुकड़े हो सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, 39/4 में 3/4 का भाग देंगे। वही देखिए भाग का चिन्ह आया, तो जब भी भिन्न का भाग देना हो हमें, तो क्या करेंगे, हम गुणा का चिन्ह लगाकर उसको उल्टा कर देंगे, विपरीत कर देंगे। तो 39/4 और यहाँ पर 4/3 कर दिया हमने, 3/4 था, गुणा का चिन्ह लगा दिया, 4/3 हो गया। अब यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, 3 का भाग 39 में, तो 13 तिया 39 होता है, यानी कि 3 का भाग 39 में 13 बार जाएगा, इसलिए उस रस्सी के कुल 13 टुकड़े होंगे। प्रश्न नंबर 12वां देखिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक तोता और एक कबूतर जमीन से क्रमशः 20 सही 1/8 मीटर और 20 सही 1/2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। यदि 1 मीटर प्रति 2 सेकंड की गति से वह नीचे आते हैं तो जमीन पर पहले कौन आएगा और उसके जमीन पर नीचे आने में लगने वाला समय ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तोता, जो पहले तोता की ऊंचाई दे रखी है हमें यहाँ पर, तो तोता की जमीन से ऊंचाई है 20 सही 1/8 मीटर, यानी कि इसको हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न बदलेंगे, तो 20 का 8 में गुणा करेंगे, 20 8 160 और एक 161/8 मीटर हो जाएगा। कबूतर की ज़मीन से ऊंचाई तो 20 से 1/2 यानी कि 41/2 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 मीटर 2 सेकंड लगता है उसे नीचे आने में। तो यहाँ पर देखिए तोता 161/8 गुणा 2, क्योंकि 2 सेकंड का समय ले रहा है 1 मीटर में, तो 161/8 मीटर में कितना समय लेगा, तो 2 का गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 2 से हम 8 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 161 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 40 से 1/4, यानी 1/4 को हम दशमलव में बदले तो कितना हो जाएगा, 0.25, यानी 40.25 सेकंड का समय लग रहा है। वहीं कबूतर की बात करें तो 41/2 मीटर ऊंचाई है उसकी, 2 सेकंड लगता है 1 मीटर आने में, तो गुणा करेंगे 2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 41 सेकंड। तो देखिए यहाँ पर तोते को आने में कम समय लग रहा है, 40.25 सेकंड लग रहा है, और यहाँ पर कबूतर को 41 सेकंड लग रहे हैं। तो कौन पहले आएगा, तो तोता यहाँ पर नीचे आने में किसको, कौन पहले आएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम तोता को आने में तोता पहले आएगा। अगला प्रश्न देखिए कि लड़के और लड़कियों की संख्या का पता लगाइए और बताइए। अब हमने मान लीजिए कि हमारे कक्षा में कुल छात्र 30 है, यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 30। अब यहाँ पर लड़के हो जाएंगे उसमें 12 और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 18, तो 12 और 18 30। अब पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है, तो लड़कियों की संख्या 18 है हमारे पास, कुल बच्चों की संख्या 30 है, तो इसका हम
भाग निकालेंगे तो ऊपर नीचे 6 का भाग चला जाएगा। 18 में कितनी बार जाएगा 6 का भाग? 3 बार। और 30 में 5 बार, यानी 3/5 भाग। फिर दूसरा प्रश्न है कि लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है? तो लड़कों की संख्या 12 है, कुल बच्चों की संख्या 30 है। यहाँ पर भी हम 6 का भाग देंगे ऊपर नीचे, तो कितना जाएगा? 2/5 भाग। अब यहाँ पर दिया कि 1 और 2 से प्राप्त भिन्नों का योग 1 होगा, तो हम दोनों का योग करते हैं। 1 वाले प्रश्न में और 2 वाले प्रश्न में जो भिन्न आई, पहले वाले में 3/5 आई, दूसरे वाले में 2/5 आई, दोनों का योग करेंगे तो देखिए हर समान है तो 5 लिख देंगे, अंशों को जोड़ देंगे, 3 2 5, 5 का 5 में भाग देंगे तो 1। ये सत्यापन हो गया हमारा प्रश्न का। प्रश्न देखिए, प्रश्न 14वां है कि एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। आप शर्ट बनाने के लिए 1 सही 4/5 मीटर और 1 सही 2/5 मीटर कपड़े में से कौन सी लंबाई का कपड़ा चुनेंगे और क्यों? उपयोग के बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो यहाँ पर देखिए 1.5 मीटर यानी कितना हो जाएगा? दशमलव हटाएंगे 15/10, इसको सरल करेंगे 3/2, यानी कि 1 से 1/2 मीटर, यानी 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए हमें एक शर्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो ये कपड़े की लंबाई है ये 1.5 मीटर से कम है, क्योंकि 5 से कम 5 और 5 और 2 7, 7/5 यानी कि 1 मीटर और कुछ कपड़ा रहेगा, यानी कि 1.5 मीटर से कम रहेगा ये वाला। तो हम क्या करेंगे, कौन सा कपड़ा लेंगे शर्ट बनाने के लिए? 1 से ही 4/5 मीटर कपड़ा। अब इससे शर्ट बनाने के बाद में कितना कपड़ा और शेष बचेगा? तो देखिए 1 से ही 4/5 मीटर, इसको मिश्रित को किस में बदल लेंगे हम? विषम भिन्न में। 5 से कम 5, 5 और 4 9/5। अब 1 मीटर जो शर्ट बनाना है हमें, वो कितने में बन जाता है? 3/2 मीटर में। घटाएंगे हम, यहाँ पर घटाने का चिन्ह है। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 बचेगा, 10 आएगा एलसीएम, 5 दूने 10, क्रॉस गुणा हो जाएगा, 9 दूने 18, 5 3 15, 18 में से 15 घटाएंगे हम तो 3/10 बचेगा। अब देखिए 10 का भाग देंगे तो एक शून्य नीचे, तो एक संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.3 मीटर कपड़ा हमारा वहाँ पर शेष बचेगा। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। अपने माता पिता की आयु पूछिए और बताइए कि आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि पिता की आयु 40 वर्ष है और माँ की आयु 35 वर्ष है और आपकी आयु 15 वर्ष मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है। तो देखिए यहाँ पर आपकी आयु 15 वर्ष है, आपके पिता की आयु 40 वर्ष है, इसका भाग निकालेंगे तो ऊपर नीचे 5 का भाग चला जाएगा। 5 3 15 3 बार और 40 में 8 बार, तो 3/8 भाग हो गया। फिर दूसरा देखिए आपकी आयु आपके पिता की आयु का कितना भाग है। तो यहाँ पर देखिए पिता जो आपकी आयु है 15 वर्ष है, तो आपके माता पिता की आयु का योग करेंगे हम तो 40 और 35 कितना हो जाएगा? 65। ऊपर नीचे वही 5 का भाग जाएगा, 5 3 15 और 65 में कितनी बार जाएगा? 13 पंजे 65, 3/13 भाग हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है हम यहाँ पर, यदि आपकी आयु और आपके माता पिता की आयु के योग को एक वृत्त से प्रदर्शित करते हैं तो उस वृत्त में आपकी आयु वाला भाग छायांकित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो कुल आपके माता पिता की आयु का योग और आपकी आयु का योग का जो भाग निकला वो कितना निकला? 3/13। इसको एक वृत्त बनाना है हमें, कुल कितने भाग बनाने हैं? 13, उसमें से 3 भाग को हमें छायांकित करना है। तो यहाँ पर एक वृत्त बनाकर उसमें 13 भाग बनाइए और 3 भागों को छायांकित करना है हमें। तो देखिए आज की वीडियो में हमने जो अध्याय 2 था हमारा भिन्न एवं दशमलव, इसका संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।